हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मूशु मिताली चैटर्जी। क्या होपोनोपोनो प्रेयर से हर नेगेटिविटी को फिक्स किया जा सकता है? और क्या ये नेगेटिविटी को अगर आप क्लीन करते हैं, इसको अगर फिक्स करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में प्रेजेंट में आप जो कुछ भी सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्या वो आपका पास्ट की वो नेगेटिविटी ही इसका कारण है कि आज का आपका जो प्रेजेंट है वो वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हैं? चलिए ना जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ ही जिए जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर आपकी एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि ये नहीं हो सकता है और ये कभी नहीं होगा। नेगेटिविटी ये भी है कि आपने बहुत सारे नेगेटिव फॉर्मेट्स को अपने मन में स्टोर करके रखा है, जैसे कि डर, जैसे कि एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा घबराना, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना, बहुत जल्दी टेंशन शुरू कर देना, बात बात पर अननोइंगली ही या फिर नोइंगली ही झूठ बोलना, प्रेजेंट सिचुएशन को इग्नोर करना, किसी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, जो चल रहा है उन चीज़ों को ना मानना, ये सब भी आपके नेगेटिव फॉर्मेट में ही आ रहे हैं। तो जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं अपने पास्ट की किसी भी इशू के लिए, हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को, तो फिर क्या हो रहा है कि वो जो नेगेटिविटी आपके मन में, वो जो एक डर बैठ गया है, देखिए इतने सालों में जब आपने उसको क्लीन नहीं किया है, मतलब क्या है कि वो तो स्टोर होते होते अपना स्पेस जो है वो तो बढ़ाता गया ना। कोई भी चीज़, जो कुछ भी है, अगर आप छोटे पौधे को भी अगर आप आज रोगे तो 10 साल के बाद वो अपना स्पेस बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो एक पेड़ में तब्दील हो जाएगा। तो जब वो हो सकता है, ये प्रकृति का नियम है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने किसी चीज़ की, किसी नेगेटिविटी की क्लीनिंग नहीं की है, तो फिर उसने अपना स्पेस बढ़ाया हुआ है आपके मन में, तो उसको क्लीन होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आप उसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं, तब तक वो अपने टाइप के जितनी नेगेटिविटी है उसको वो अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर आप कहीं पर डर रहे हैं तो आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को लेकर डर बढ़ता जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा आप एंग्जाइटी फील करते हैं, आपके अंदर भी वो एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, धीरे धीरे करके आपके अंदर से ये सारे नेगेटिव फॉर्मेट्स जो हैं वो क्लीन होना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी क्लीन हो रही है, मतलब वैसे वैसे आप हील होते जा रहे हैं। आप अपने आप को हीलिंग की अनुमति दे रहे हैं। क्या कि ये जो कुछ भी मैंने किया था वो भी तो आपने ही किया था ना, कि किसी चीज़ को अपने घर में रखना, वो तो आपने अलाउ किया था। अब आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब आप खुद को ये अलाउ कर रहे हैं कि उन चीज़ों को मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। तो अब आप अपने आप को हीलिंग की अनुमति दे रहे हैं। तो फिर आपके मन से उन चीज़ों को लेकर धीरे धीरे नेगेटिविटी क्लीन होके काल्मनेस, पॉजिटिविटी, पीसफुल रहना, खुश रहने के तरीकों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करना, एनर्जेटिक रहना, और ऐसी ही पॉजिटिव चीज़ों को आप इजीली अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना कि कहीं पर किसी घाव पर बहुत गहरा घाव था, जो कि ऊपर ऊपर तो भर गया, लेकिन उस पर अगर आप टच करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पेन जो है वो रह जाता है। क्या हुआ? मतलब वो ऊपर हम इग्नोर करके ये किसी भी तरीके से वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो जो अंदर का घाव है, जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक उसका फिर से तकलीफ होना, दर्द होना, दर्द में आना, ये लाजमी होता है। हीलिंग आपको वही कर रहा है कि जिस तरीके से ये ऊपर के घाव को भर रहा है, अंदर भी आपको हीलिंग करके उस जगह को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और ये कैसे हो रहा है? जितना आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, उतना ही ये इन सारी चीज़ों पर काम कर रहा है। और पॉइंट नंबर 3, जिस तरीके से आप हील होते जाते हैं, जितना आप हील होते जाते हैं, आप वैसी और उस तरीके की अदर्स चीज़ों पर, अदर्स अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। विदाउट एनी हैकल्स आप ग्रो करना शुरू करते हैं। जहाँ आपके माइंड को फोकस होना चाहिए, आपका माइंड वहीं पर फोकस होता है। जहाँ पर आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन चीज़ों पर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली वो चीज़ें आपको आउटलुक हो जाती हैं। आप उस पर देखते ही नहीं हो, आपका विचार ही नहीं होता है। मतलब क्या, अब तक जो चारों तरफ आपकी दृष्टि जो घूम रही थी, आपका मन जो चारों तरफ अशांत होकर बाहरी दुनिया को देख रहा था, आप जितना होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, नेगेटिविटी क्लीन होने के साथ साथ, हीलिंग होने के साथ साथ, आप अपने आसपास में जो आपके लिए ज़रूरी है, जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, जो ग्रोइंग प्रॉपर्टी है, उस पर आपका फोकस ट्रांसफ़र होना शुरू कर जाता है। मतलब
आप अपने जैसी अपनी ग्रोइंग के लिए जो जो चीज़ें हैं उसको अब आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। इसलिए तो अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए तो ग्रोइंग का जो रास्ता है वो इतना ईजी हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जो मैं पहले था अब वो मैं नहीं हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता था अब मैंने वो अचीव कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? आप अपनी नेगेटिविटी को ही क्लीन कर रहे हैं। और याद रखिए, कुछ भी अचीव करना और ना करना सिर्फ उसके बीच में अगर कुछ अंतर है तो आपकी नेगेटिविटी ही है, या आपका नेगेटिविटी मतलब आपका फिक्स्ड माइंडसेट, नेगेटिविटी क्लीन होना मतलब आपका ग्रोथ माइंडसेट। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये एक मैजिक है। इसके 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आपको बिल्कुल अलग तरीके से अलग दुनिया में आपको ले जाते हैं, जो दुनिया भी आपकी है और जिसको आप ही क्रिएट करते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते कितना ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी ही जिंदगी को फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं। और ये सब क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि होओपोनोपोनो, हो का मतलब क्या है? टू मेक, पोनो राइट, बैलेंस, मतलब आप फिर से कुछ रिबिल्ड कर रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ बैलेंस कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम सबकी होती है, इश्यूज सबके होते हैं, लेकिन जब आप ये ठान लेते हैं कि बस अब बहुत हुआ, तब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एनर्जेटिक होना शुरू कर जाते हैं और आप अपने आप को हील करना शुरू कर जाते हैं। और जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं, आप वैसी जिंदगी, वैसा रिलेशनशिप, वैसा हेल्थ, वैसा सब कुछ आप पाना शुरू करते हैं जो आप चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ इन 4 फ्रेजेस की वजह से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है और बिल्कुल सच है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ को जीना शुरू करते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके थिंकिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस, आई बिलीव इन होओपोनोपोनो, क्योंकि जितना आप लिखते हैं उतना ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटित होती हैं। जैसा आप करते हैं, जैसा आपका रिएक्शन होता है, जो कुछ भी आप करते हैं, मतलब उस पर आपका फोकस जा रहा है और वही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। या फिर आप होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया है? चलिए फटाफट से लाइक तो कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, और जहाँ जहाँ हो सकता है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक